सबको शलोम। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबको आशीष मिले। तो हम परमेश्वर के वचन में से यरूशलेम के मंदिर के निर्माण के बारे में सीखने जा रहे हैं। बाइबल अध्ययन में हमें यरूशलेम के मंदिर के बारे में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले यरूशलेम के मंदिर की शुरुआत के बारे में सीखेंगे कि यरूशलेम का मंदिर जो है कौन से पहाड़ पर बनाया गया था। यह एक बहुत ही रहस्यमय पहाड़ था। क्रिश्चियों और यहूदियों में बहुत ही अहम है और ये एक रहस्यमय पहाड़ है। तो हम मोरिया पर्वत के बारे में जानेंगे कि मोरिया पर्वत के बारे में हम दूसरा इतिहास उसकी 3 वर्ष उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे कि वहाँ पर क्या लिखा है। वहाँ पर लिखा है, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सुलेमान ने जो था यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर क्या यहोवा का भवन बनाना शुरू किया था। तो यरूशलेम के मंदिर की कहानी जो है वो शुरुआत से आज से लगभग 3600 वर्षों पहले होती है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को परखने के लिए उससे इसहाक को, जो उसका इकलौता पुत्र था, उसे मोरिया पहाड़ पर बलिदान चढ़ाने को कहा था। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 1 से लेके 3 वचन में हम पढ़ते हैं। वहां पर हमें पता चलता है कि अब्राहम को, जो उसका इकलौता पुत्र था, उसे बलिदान चढ़ाने को कहा गया था। तो हम पढ़ेंगे, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तो यहाँ पर पवित्र वचन में से हमें पता चलता है कि अब्राहम जो था अपने पुत्र इसहाक को लेकर कहाँ गया था, मोरिया पहाड़ पर बलिदान चढ़ाने को गया था। और अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इसहाक को मोरिया पर्वत पर बलिदान चढ़ाने ले जाता है और पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के बताए हुए स्थान पर वो वेदी बनाकर इसहाक को वेदी पर बांध देता है। जब हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में 22 अध्याय उसका 2 और 9 वचन पढ़ते हैं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। कौन सा देश है इधर? मोरिया देश में जाने को कहा गया था और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। तो उसी पहाड़ के बारे में इधर जिक्र किया गया है कि उस पहाड़ के ऊपर उसे क्या करना, होम बलि करके चढ़ाना। आगे 9 वचन में हम पढ़ते हैं, जब उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अब्राहम ने अपने बेटे को कहाँ पर रखा, उस वेदी के ऊपर बांध दिया। परंतु परमेश्वर द्वारा अब्राहम को आखिरी समय पर इसहाक का क्या करना था, बलिदान चढ़ाने से रोक दिया जाता है। जब इसहाक को वेदी पर रखा जाता है, बांध दिया जाता है, तो आखिरी टाइम तक क्या है, जब अब्राहम उसको बलि करने जाता है, तो परमेश्वर उसे वहां पर बलिदान चढ़ाने से रोक देता है। पढ़ेंगे 22 अध्याय उसका 10 वचन से लेकर 12 वचन तक। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है।
तो इस वचन में हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को बलिदान चढ़ाने से क्या किया, रोक दिया। परमेश्वर ने देखा अब्राहम के विश्वास को, तो यहाँ पर परमेश्वर ने देखा कि जैसे जैसे मैंने इसे कहा था वैसे ही इसने किया। मोरिया पहाड़ पर अपने बेटे को बलिदान करने को उसे कहा गया था, और परमेश्वर उसके अटूट विश्वास से अत्यंत क्या हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, तथा बलिदान के लिए एक मेमने का प्रबंध करते हैं। और अब्राहम इसहाक के स्थान पर वेदी पर उस मेमने का बलिदान चढ़ाते हैं, जो परमेश्वर वहां पर उसके लिए क्या करता है, मुहैया करता है। 22 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। तो परमेश्वर ने उसके लिए यहाँ पर क्या किया, एक मेढ़े का इंतजाम किया। तो हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर ने जैसे उसे कहा था, उसने वैसे ही मोरिया पर्वत पर जाकर अपने बेटे को बलिदान करने के लिए वो निकल पड़ा था। तो जब हम देखते हैं द न्यू अंगर बाइबल डिक्शनरी, वहां पर बताती, उसमें लिखा है डिक्शनरी में, वो डिक्शनरी हमें बताती है, यहूदी इस बात पर विश्वास करते हैं कि जिस जगह अब्राहम ने वेदी बनाई, इसहाक को वेदी पर बांधा था, ठीक उसी जगह पर सुलेमान द्वारा जो था परमेश्वर के मंदिर का महापवित्र स्थान स्थित था। तो मोरिया पर्वत इजराइलियों और यहूदियों के जीवन में इसलिए अधिक महत्व रखता था क्योंकि इस स्थान को परमेश्वर द्वारा चुनकर अब्राहम को बलिदान चढ़ाने को कहा गया था। बाइबल काल में इजरायली और यहूदी जो थे, उनमें यहूदियों में यह भी विश्वास किया जाता था कि जिस स्थान पर अब्राहम ने इसहाक का बलिदान चढ़ाने के लिए वेदी बनाई थी, ठीक उसी स्थान पर 100 हाथ दूरी दूसरी चट्टान पर परमेश्वर ने अब्राहम, आदम और हवा की रचना भी की थी, जहां बाद में सुलेमान ने क्या बनाया था, मंदिर की वेदी को स्थापित करवाया था। और परमेश्वर के मंदिर का जो महापवित्र स्थान भी इसी पर्वत के उसी मुख्य चट्टान सुलेमान के द्वारा बनाया गया था। अतः हम देखते हैं कि मोरिया पर्वत आरंभ से ही, शुरुआत से ही इजरायलियों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थान हुआ करता था। एक बहुत ही महत्व स्थान जो था ये मोरिया पर्वत रखता था। और इस मोरिया पर्वत का एक बहुत ही क्या है, यहूदियों में और कृष्णों में एक बहुत ही महत्व ये मोरिया पर्वत स्थान रखता है। यदि किसी स्थान की जड़ें अब्राहम से जुड़ी हैं, तो वह अपने आप ही इजरायलियों के लिए पवित्र बन जाता था। और यही एक सबसे मुख्य कारण था कि इजरायली जो थे वो मोरिया पर्वत को पवित्र माना करते थे। इजरायलियों के लिए एक मोरिया पर्वत जो पहाड़ था वो बहुत ही पवित्र पहाड़ था। तो हर बात जो थी वो मोरिया पर्वत से जो बातें जुड़ी हैं, वो यरूशलेम में जो इजरायली लोग उनके साथ क्या थी, वो बहुत ही महत्व रखते थे। बाइबल में मोरिया पर्वत को सिय्योन पर्वत के नाम से भी संबोधित किया गया है। जो सिय्योन पर्वत था उसको मोरिया पहाड़ की एक पर्यायवाची भी माना जाता है। राजा यरूशलेम द्वारा क्या था, मंदिर के निर्माण के बाद से ही परमेश्वर के मंदिर के पहाड़ को सिय्योन कहकर भी संबोधित किया जाता था। तो हमने जाना इस मोरिया पहाड़ के बारे में, और आगे हम देखेंगे और इसके बारे में। यहूदी रब्बी जो थे, यहूदी रब्बियों और बाइबल के विद्वानों का भी ये कहना है कि मोरिया एक रहस्यमय नाम है। मोरिया नाम में एक रहस्य है, वो रहस्य छुपा हुआ है। तो आज तक किसी को भी यह नहीं पता कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत को मोरिया नाम से क्यों संबोधित किया जाता है, क्यों इसे मोरिया नाम से क्या है जाना जाता है। ये एक मतलब गौर करने की बात है कि परमेश्वर द्वारा यरूशलेम के पर्वतों को मोरिया देश कहा गया है। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने यरूशलेम को मोरिया देश क्यों कहा?
यह अपने आप में एक गहरा राज क्या समेटे हुए है। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि यरूशलेम के पर्वतों पर एक पेड़ उगता है और जिसका आकार हूबहू जो है वो यहूदी जो मिनोरा है, आप सब जानते होंगे मिनोरा के बारे में, उसकी 7 नालियों वाला जो दीपदान है, 7 नालियों वाला दीपदान उसी की तरह होता है। जो यरूशलेम के पर्वतों पर जो एक पेड़ उगता है वो हूबहू किसकी तरह है? मिनोरा की तरह है। मिनोरा जो है वो 7 नालियों वाला क्या होता है? एक दीपदान होता है और हूबहू उसी की तरह है जो एक पर्वत के ऊपर जो इस मोरिया पर्वत के ऊपर जो पेड़ उगता है वो हूबहू किसकी तरह है? मिनोरा की तरह है। जब इस पेड़ के पत्तों को पीसते हैं तो इनमें से बहुत ही अच्छी सुगंध निकलती है। इस पेड़ को इजराइल में मोरिया पेड़ कहा जाता है। इसे इजराइल में क्या कहते हैं? मोरिया पेड़ कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर उगता है? मोरिया पहाड़ के ऊपर उगता है। कुछ यहूदी रब्बियों का मानना है कि इस पेड़ के नाम के आधार पर मोरिया पर्वत का नामकरण भी हुआ था। हालेलुया। तो हमने परमेश्वर के इस मोरिया पहाड़ के बारे में हमने जाना, इसके रहस्य के बारे में हमने जाना। तो हम दूसरे पार्ट में और भी इसके बारे में आगे हम सीखेंगे। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे।